तू ही हमारा रिज्क देने वाला है। ऐ अल्लाह, हमें रिज्क अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत दे। ऐ अल्लाह, हमारे ईमान को मजबूत रख। इस कठिन परीक्षा के बावजूद उनके दिल में न कोई शिकायत थी न कोई मायूसी, बस सब्र और अल्लाह पर भरोसा था। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अब तक कोई काम नहीं मिला था। सूरज धीरे धीरे आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था। चलचिलाती धूप और गर्मी की तपिश मदीना की जमीन को जला रही थी। लेकिन जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को घर की याद आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी के घर गए और सलाम करके बोले, भाई, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? तब उस सहाबी ने कहा, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं जरूर तुम्हारे लिए रखता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखा हूं। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उदास हो गए। फिर उन्होंने सहाबी को तसल्ली देते हुए कहा, निश्चित रूप से अल्लाह कोई ना कोई रास्ता बनाएगा। इसके बाद वह फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनके दिल में ख्याल आया कि शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो शायद कोई काम मिल जाए। यह सोचकर वह उस अमीर व्यापारी के घर की ओर बढ़ने लगे। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर लौटने का इंतजार कर रही थीं। उनकी आंखें करून से भरी हुई थीं। ठीक उसी वक्त छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा भूख की तड़प सहन न कर सके और धीरे धीरे अपनी मां के पास आकर मासूम आवाज में फुसफुसाए, अम्मी जान, अब्बा जान कब घर आएंगे? यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल दर्द से भर उठा। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस अमीर व्यापारी के घर पहुंचे और सलाम करके बोले, भाई, क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूं। वह अमीर व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हां, मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है, तुम वहां कुछ घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खजूर दे सकता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर की भूख और मुश्किलों का ख्याल आया, जिससे उनका दिल कांप उठा और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत इस काम को करने के लिए हामी भर दी। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खजूर के बाग में काम करने लगे। मालिक के आधे हुक्म से भी पहले उन्होंने सारा काम अकेले पूरा कर दिया। इस तरह कई घंटे बिना रुके कड़ी मेहनत करने के बाद वह फिर उस अमीर व्यापारी के पास गए और कहा, मैंने आपके आदेश के अनुसार सारा काम पूरा कर दिया, अब मेरी मजदूरी अदा करें। तब उस अमीर व्यापारी ने कुछ खजूर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में रख दिए। खजूर पाकर वह बहुत खुश हुए और तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोले, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रिज्क देने वाला है, अगर तू हमें आजमाना चाहता है तो हम सब्र करेंगे, लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रख। यह कहते हुए वह तेजी से घर की ओर रवाना हो गए। इधर जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के करीब पहुंचे, तब मदीना का आसमान गहरे लाल रंग में रंग चुका था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और चारों ओर इफ्तार की तैयारियां चल रही थीं। उसी वक्त थके हुए जिस्म के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए और उसी वक्त मस्जिद नबवी की अजान की आवाज दूर से गूंजने लगी। घर में इफ्तार के लिए सिर्फ कुछ खजूर और पानी था, लेकिन फिर भी घर अल्लाह की रहमत से भर गया। सब एक साथ इफ्तार के लिए बैठे। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को दो दो खजूर दिए गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 खजूर लिए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी 2 खजूर लिए। जैसे ही वे इफ्तार करने वाले थे, तभी एक भिखारी बाहर खड़ा होकर कहने लगा, मां, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, भूख की पीड़ा अब और सहन नहीं हो रही, कृपया मुझे कुछ खाने को दें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बहुत ही नरम और दयालु था। उन्होंने अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना कहा, ऐ मेरे सरताज, हमारा इफ्तार इस भिखारी को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा,
रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु यह सुनकर भावुक हो गए। फिर सबने अपना इफ्तार दे दिया और दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, हमारे रोजे को कबूल फरमा। अगले दिन रोजा रखने के लिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी पिया। फिर सुबह के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ आटा इकट्ठा करके घर लाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला